नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और PIH। इसको शॉर्ट में कहते हैं PIH, P फॉर प्रेगनेंसी, I फॉर इंड्यूस्ड एंड H फॉर हाइपरटेंशन। Pregnancy induced hypertension or PIH, this condition is also known as pre-eclampsia or toxemia। तो इसी कंडीशन को हम और क्या क्या कह देते हैं, प्री एक्लेम्सिया भी कह देते हैं और टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी भी कह देते हैं। Pregnancy induced hypertension or PIH is hypertension that occurs after 20 week of gestation in women। मीन्स जो वुमेन होती है उसको प्रेग्नेंट हुए 20 वीक्स हो जाते हैं, 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, उसके बाद में ये अक्सर स्टार्ट होती है PIH। क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से स्टार्ट होती है इसलिए इसको क्या कह देते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन विद प्रीवियसली नॉर्मल ब्लड प्रेशर। उस वुमेन का पहले क्या था, नॉर्मल ब्लड प्रेशर था, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से उसको क्या हुआ, हाइपरटेंशन इंड्यूस हुआ। और कब होता है ये, 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद में। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यदि 140 mm ऑफ Hg से ज़्यादा है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यदि 90 mm ऑफ Hg से ज़्यादा है या इक्वल है, या फिर ये दोनों ही कंडीशन है। Both systolic and diastolic blood pressure raises are important in the identification of pregnancy induced hypertension। तो दोनों ही जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ये दोनों ही रेजेस हों तो ये एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन हो जाता है किसका, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का। The broad classification of pregnancy induced hypertension during pregnancy is gestational hypertension, pre-eclampsia and eclampsia। तो जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है उसी का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रूप में क्या नाम होते हैं इनके, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया जो होता है वो प्री एक्लेम्सिया के बाद की कंडीशन है। सीवियर प्री एक्लेम्सिया इन प्रेगनेंसी से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यदि 160 mm ऑफ Hg से ज़्यादा है या इक्वल है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यदि 110 mm Hg से ज़्यादा है या इक्वल है, तो उसको क्या कहते हैं, सीवियर प्री एक्लेम्सिया। देन नेक्स्ट कंडीशन आती है एक्लेम्सिया, इज ए सीवियर टाइप ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो जो ये PIH है उसका सीवियर जो फॉर्म है वो क्या है, एक्लेम्सिया है। एंड इट डेवलप्स नियर द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी एंड होने जा रही है, डिलीवरी के पास टाइम है, उस टाइम पे ये होता है। अब जो PIH होता है यूजुअली 3 प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इस कंडीशन के। कौन कौन से 3 फीचर्स जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये PIH है। हाई ब्लड प्रेशर रीडिंग हायर देन 140-90 mm ऑफ Hg और ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वन और बोथ प्रेशर, दोनों ही तरह के प्रेशर में बढ़ोतरी हो रही है, या यूरिन में क्या आ रही है, इसके साथ प्रोटीन आ रही है यदि यूरिन टेस्ट किया जाए, और एडिमा या स्वेलिंग आ रही है। तो ये तीनों क्या फीचर्स हो गए, PIH के स्पेसिफिक फीचर्स हो गए। Eclampsia is a severe form of pregnancy-induced hypertension. Women with eclampsia have seizures resulting from the condition। तो eclampsia में क्या होता है, सीजर्स आते हैं वुमन को जो कि प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉजेज, इसके कारण क्या है। द कॉजेज ऑफ PIH इज अननोन, अननोन है इसके कारण। सम कंडीशन में इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग PIH, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन हो सकते हैं जिनको हम रिस्क फैक्टर कह सकते हैं कि उस स्थिति में PIH होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये क्या कंडीशंस हैं, प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जो है उनको पहले से ही रहता है, किडनी डिजीज है, डायबिटीज है, PIH विद ए प्रीवियस प्रेगनेंसी में भी PIH हुआ है यदि, मदर्स एज यंगर देन 20 साल से छोटी उम्र है, या फिर ओल्डर देन 40 ईयर से ज़्यादा उम्र है। इसके अलावा मल्टीपल फीटस हैं, ट्विंस हैं, जुड़वा बच्चे हैं या ट्रिपलेट हैं, 3 बच्चे हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो उन कंडीशन में चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। देन आते हैं सिम्टम, इसके लक्षण क्या होते हैं। द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर,
इंक्रीज ब्लड प्रेशर, प्रोटीन जो भी हमने पढ़ा था कि यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा हो जाता है, एडिमा स्वेलिंग हो जाती है, सडन वेट गेन हो जाना, ज़्यादा वेट बढ़ जाना, विजुअल चेंजेस आने लगते हैं इसके सीवियर कंडीशन में, जैसे कि ब्लर और डबल विजन हो जाती है, धुंधला दिखाई देता है या डबल विजन, नोजिया और वॉमिटिंग, राइट साइडेड अपर एब्डोमिनल पेन और पेन अराउंड द स्टमक रहता है वुमेन के, यूरिनेटिंग स्मॉल अमाउंट्स में यूरिनेटिंग होती है कम कम मात्रा में, चेंजेस इन लीवर और किडनी फंक्शन टेस्ट भी इसके डिटोरिएट हो जाते हैं और वो नॉर्मल नहीं आते हैं। जब हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस, उसको डायग्नोस कैसे करेंगे, तो सबसे पहला है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के द्वारा ब्लड प्रेशर को नापेंगे, यूरिन टेस्टिंग करेंगे, असेसमेंट ऑफ एडिमा, फ्रिक्वेंट वेट मेजरमेंट करेंगे यदि वेट बढ़ रहा है तो, और ब्लड प्रेशर है तो ये इंडिकेट करेगा कि PIH है। आई एग्जामिनेशन करेंगे टू चेक फॉर रेटाइनल चेंजेस, तो कुछ नहीं हो रहे हैं, उसके लिए आई एग्जामिनेशन करेंगे, लीवर एंड किडनी फंक्शन टेस्ट करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट करेंगे, तो ये सब आ जाता है डायग्नोसिस में। देन ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे PIH में, तो सबसे पहले है बेड रेस्ट, आइदर एट होम या तो घर पर, और इन द हॉस्पिटल में भी रिकमेंडेड, डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं कि आप हॉस्पिटल में बेड रेस्ट करें, तो वहाँ पे यदि सीवियर कंडीशन होती है तो हॉस्पिटलाइजेशन भी हो जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट और अदर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस दी जाती हैं PIH में। मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस है और ये PIH में डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। फीटल मॉनिटरिंग की जाती है टू चेक द हेल्थ ऑफ द फीटस, यानी बच्चे की मॉनिटरिंग की जाती है प्रेगनेंसी में कि बच्चा सही कंडीशन में है या नहीं है, व्हेन द मदर हैज PIH। फीटल मूवमेंट काउंटिंग की जाती है, कीपिंग ट्रैक ऑफ फीटल किक्स एंड मूवमेंट्स का ध्यान रखा जाता है, पेशेंट को बोला जाता है कि अपने बच्चे की मूवमेंट को और किक को वो ट्रैक करे, ध्यान दे उन पे, और उसके अनुसार ही वो अपने डॉक्टर को बताए। ए चेंज इन द नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी में मीन द फीटस इज अंडर स्ट्रेस, तो या तो नंबर कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, या फ्रिक्वेंसी जो है मूवमेंट की वो कम या ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि फीटस किस में है, स्ट्रेस में है। नॉन स्ट्रेस टेस्टिंग, ए टेस्ट दैट मेजर्स द फीटल हार्ट रेट इन रेस्पॉन्स टू द फीटस मूवमेंट, फीटस मूवमेंट के उसमें जो मूवमेंट हो रही है उसमें उसकी फीटल हार्ट रेट मेजर करना, नॉन स्ट्रेस टेस्ट ये भी किया जाता है। इसके अलावा बायोफिजिकल प्रोफाइल किया जाता है, टेस्ट दैट कंबाइन नॉन स्ट्रेस टेस्ट विद अल्ट्रासाउंड टू ऑब्जर्व फीटस। तो बायोफिजिकल प्रोफाइल में क्या किया जाता है कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट के द्वारा भी फीटस की जानकारी ली जाती है और अल्ट्रासाउंड के द्वारा भी। इसके अलावा ड्रॉपलर फ्लो टेस्ट स्टडी की जाती है, टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड दैट यूजेस साउंड वेव टू मेजर द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू ए ब्लड वेसल्स। Then continuing laboratory testing of urine and blood for change that may signal worsening of PIH, means यूरिन की भी टेस्ट करेंगे, इसके अलावा LFT चेक करेंगे, प्लेटलेट चेक करेंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट चेक करेंगे, यदि उसमें वो सिग्नल दे रहे हैं कि डिटोरिएट कंडीशन हो रही है, ख़राब होती जा रही है, तो इनसे पता चलेगा। Medication called corticosteroid that may help mature the lungs of the fetus. Lung immaturity is a major problem of premature baby. तो मदर की यदि PIH है तो हो सकता है उसकी जल्दी डिलीवरी करानी पड़े, तो उसमें प्री मैच्योर बेबी हो सकता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स क्या करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं जिससे कि बच्चे का जो लंग है वो मैच्योर होने में सहायता हो। Then delivery of the baby. If treatment do not control PIH or if the fetus or mother is in danger, माँ भी डेंजर में है और फीटस भी डेंजर में है, PIH कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में डिलीवरी कराते हैं बेबी की। सीजरियन डिलीवरी में भी रिकमेंडेड इन सम केसेस। Pregnancy induced hypertension is a major contributor to maternal and perinatal morbidity and mortality. इसकी वजह से बहुत सी मदर्स की और बच्चों की मौत हो जाती है। Severe hypertension increases the mother's risk of cardiac failure,
हार्ट अटैक, रीनल फेलियर एंड सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट। तो सीवियर हाइपरटेंशन की वजह से क्या होगा, मदर को ये रिस्क हो सकता है कि उसको कार्डियक फेलियर हो गया है, हार्ट अटैक हो गया है, रीनल फेलियर हो सकता है और CBA हो सकता है। In addition, the fetus is at increased risk for complication like poor placental transfer of oxygen. उसके पास ऑक्सीजन, जो बच्चा गर्भ में होता है जब प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली उसके पास नहीं जा रहे हैं। प्री टर्म बर्थ हो सकता है, प्लेसेंटल अब्रप्शन हो सकता है बीपी बढ़ने की वजह से, स्टिल बर्थ हो सकता है बच्चा, और नियोनेटल डेथ भी हो सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं बच्चे को। तो आज हमने जाना प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में और PIH के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,